हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC के ग्रुप सी के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि CET 2025 का जो रिजल्ट है वो आखिरकार जारी कर दिया गया है। 26 और 27 जुलाई को राज्य के 1350 सेंटरों पर हुई इस परीक्षा में करीब 13.7 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे और अब उनका इंतजार खत्म हो गया है। ये रिजल्ट हरियाणा में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए बेहद अहम है, क्योंकि अगले 3 सालों तक ग्रुप सी के ज्यादातर पदों पर भर्तियां इसी CET स्कोर के आधार पर होंगी। उम्मीदवार अपना रिजल्ट और स्कोर कार्ड आयोग की आधिकारिक वेबसाइट CET 2025 ग्रुप c.hryssc.com पर जाकर देख सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने रजिस्ट्रेशन नंबर या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, जो उन्होंने एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय इस्तेमाल किया था। अगर कोई उम्मीदवार पासवर्ड भूल गया है तो वेबसाइट पर फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन भी दिया गया है, जहां से OTP के जरिए नया पासवर्ड बनाया जा सकता है। इस रिजल्ट की सबसे खास बात इसके क्वालिफाइंग मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है। 100 अंकों के इस परीक्षा में जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के पास होने के लिए कम से कम 50% यानी 50 अंक चाहिए, जबकि हरियाणा की आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए ये कट ऑफ 40% यानी 40 अंक रखी गई है। चूंकि परीक्षा कई शिफ्ट्स में हुई थी, इसलिए निष्पक्षता बनाए रखने के लिए स्कोर को नॉर्मलाइज किया गया है, जिसका मतलब है कि अलग अलग शिफ्ट के डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से मार्क्स को एडजस्ट किया गया है। उम्मीदवारों को यह भी ध्यान रखना होगा कि उनका ये स्कोर कार्ड अगले 3 साल के लिए ही मान्य होगा। इस दौरान अगर वे चाहें तो दोबारा परीक्षा देकर अपना स्कोर सुधार भी सकते हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद अब आगे की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। HSSC अब इस CET स्कोर के आधार पर अलग अलग विभागों जैसे क्लर्क, इंजीनियर, टेक्नीशियन या हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए मुख्य परीक्षा यानी कि मेन एग्जाम या स्किल टेस्ट जो है वो आयोजित करेगा। एक बड़े बदलाव के तहत अब तक जहां पदों के मुकाबले सिर्फ 4 गुना उम्मीदवार बुलाए जाते थे, वहीं अब 10 गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जिससे ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा। हालांकि सामाजिक आर्थिक आधार पर मिलने वाले 5 अतिरिक्त नंबर अब इस स्टेज पर नहीं दिए जाएंगे। जो भी उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अहम हिस्सा होगा। आयोग ने साफ चेतावनी दी है कि किसी भी स्तर पर अगर किसी उम्मीदवार के डॉक्यूमेंट या जानकारी में कोई गड़बड़ी पाई गई या स्कोर कार्ड के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ निकिता रावत, फिर मिलती हूँ कुछ ऐसे ही बड़े अपडेट्स के साथ। तब तक आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने क्या ये एग्जाम दिया था या आप देने का सोच रहे हैं, और अगर आपने एग्जाम दिया था तो आपके कितने मार्क्स आए हैं, जरूर मुझे बताएं। धन्यवाद।